कहते हैं पहले तो परम पुरुष गोपथ थे, फिर उन्होंने शब्द उच्चारण किया, उस तो प्रकाश बन गया और उस प्रकाश में वो स्वयं समा गए वो, और फिर बोला वो अमरलोक हो गया। और फिर वही परम पुरुष का आया, वो है सब कुछ हो गया, सतलोक भी अमरलोक भी और अमर पुरुष भी वही हो गया। अब देख अमरलोक कहलाया, जो स्वयं सतपुरुष ही थे वो अमरलोक कहलाया। अरे अमरलोक तो एक भूमि है और परमात्मा एक नर आकार में उसके ऊपर रहते हैं, उन्हें सारी सृष्टि रच रखी है सतलोक में। अब देखो अभी भी सतपुरुष अकेले थे, फिर उनकी मौज हुई और उन्होंने उस प्रकाश को अर्थात अपने स्वरूप को अपने में से छिटक दिया। अनंत बिंदुएं हुई जो वापस अद्भुत प्रकाश में आ गई। जिस प्रकार समुद्र से पानी को मुट्ठी में या हाथों में भरकर उछालने से कई कण बिखर जाते हैं, उसी प्रकार उस प्रकाश में से भी अनेक कण बिखर गए। लेकिन जिस प्रकार समुद्र की बूंदें पुनः समुद्र में गिरकर समुद्र का ही रूप हो जाती है, उसी तरह से वे अनंत कण भी वापस उस अद्भुत प्रकाश में आए। लेकिन अचरज यह था कि बिंदुएं जब वापस प्रकाश में आई तो प्रकाश में नहीं हुई, पानी की तरह मिली नहीं उसमें, क्योंकि सत्पुरुष ने इच्छा की कि इनका अलग अस्तित्व रह जाए। तो वे ही जीव कहलाए, ये बिंदु से हैं वो जीव वहां पर, और वे सब जीव उसी अद्भुत प्रकाश में विचरण करने लगे। ठीक है, यहाँ लिखा है आत्माओं का उस प्रकाश में अलग अस्तित्व के साथ विचरण करना बड़े अचरज की बात थी, क्योंकि समुद्र की बूंदों का समुद्र में अपना अलग अस्तित्व नहीं रहता। जिस प्रकार पानी में मछली घूमती रहती है, उसी तरह सब जीव उस प्रकाश में घूमने लगे। यह देखकर परम पुरुष बड़े खुश हुए और उन आत्माओं को प्यार करने लगे। अब देखो, अब इसका सारा एस्टिमेट आ गया कि ये क्या बताना चाहते हैं श्री मधु परमहंस जी। इन्हें कोरा अड़ंगा कर दिया परमात्मा की वाणी का ना समझकर। ये इसका विधान क्या है कि परमात्मा ने शब्द उच्चारण किया, उससे सफेद प्रकाश हो गया, उसमें स्वयं समा गए जैसे चीनी पानी में, और फिर वो सारा मिलकर अमरलोक हो गया। फिर उनका वो सतपुरुष हो गया, और फिर उसमें जो ऐसे उचट दिया अपने प्रकाश को, वापस बिंदु सी आकर के वापस गिरी, वो अलग रह गए, वो जीव बन गए और वो मछली की तरह समुद्र में घूमते हैं वापस उस प्रकाश में, उस अमरलोक कहो। और आगे और देखिए इसकी कलाबाजी दिखाता हूँ। ये पुस्तक है नाम अमृत सागर, ये इन्हीं की पुस्तक है श्री मधु परमहंस जी की, नाम अमृत सागर। और देखो इनकी किस तरह उंगली जो कहता पाखंडियों से बचो, सत भक्ति को समझो। अब दिखाऊंगा पाखंडी कौन है, मधु परमहंस जी है या कोई और। इसके 86-87 पृष्ठ पर अब ये क्या कहते हैं, ये है नाम अमृत सागर नामक एक पुस्तक है। इसके 86 पृष्ठ पे यहाँ परमात्मा की वाणी को इसने अनुवाद किया है। सार शब्द सर्व से न्यारा, भेद न पावे कोई, चार वेद में ब्रह्मा बोले आदि नाम ना पाई। क्योंकि उन चारों वेदों में वो सार नाम आदि नाम सार शब्द नहीं है, वो तो परमात्मा की वाणी में उन्होंने गुप्त छुपा रखा है। अब ये क्या कहता है मधु परमहंस जी, यह आदि नाम, यह सच्चा नाम, सच्चा नाम कहो चाहे सत्य नाम कहो, वाणी का विषय नहीं है। यह 52 अक्षर से परे विधेय नाम है। अच्छा, अब यहां देखो 87 पृष्ठ पर ये क्या कहते हैं, शब्द शब्द सब कोई कहे वो तो शब्द विधेय, ये परमात्मा की वाणी कबीर जी की। जिव्या पर आवा निरख परख कर ले, वो जिव्या से जाप करने का नहीं है सार शब्द। ये क्या कहता है, पर वह नाम क्या है, सार शब्द सतपुरुष कहाया, वो सार शब्द ही सतपुरुष है। गुरु नाम देते समय मालिक दे देता है, गुरु अपनी सुरती में परमात्मा सता लाकर दे देता, यही नाम है। अब आगे दिखाता हूँ भक्ति के चोर पर। ये देखो ये सब ने भक्ति का चोर बतावा है, और अब दिखावांगे चोर खुद है या कोई और तेरा गजब रौद मस्तार रखा था कति। ये इनकी पुस्तक है, इसके लेखक भी यही हैं, भक्ति के चोर के। भक्ति का चोर है, भक्ति के चोर का लेखक। प्रचार अधिकारी राम रतन जम्मू,
और ये वहीं से प्रिंटेड है, दीपावली प्रिंटर, सोडल रोड, प्रीत नगर, जालंधर से। इसके पृष्ठ नंबर 59 पर ले चलते हैं आपको। ये है साहिब के चोर, ये 59 पृष्ठ पे। ये क्या कहता है, जिस अमरलोक की बात साहिब ने की है वो 3 लोक से न्यारा देश है। अमरलोक क्या है, वो परम पुरुष, वो सर्वशक्तिमान खुद ही अमरलोक है। आगे इसका ओढ़े। अब क्या कहता है कि वो परम पुरुष, वो सर्वशक्तिमान खुद ही अमरलोक है। अब जो दास ने इसके लिटरेचर दिखाए हैं, इसका सारा का सारांश के बन गया। श्रीमद परमहंस ने क्या सिद्ध कर दिया कि परमात्मा ने अपने वचन से एक शब्द उच्चारण किया, उसमें से सफेद प्रकाश बन गया और फैल गया अनंतमय प्रकाश। फिर उसमें स्वयं वो परम पुरुष समा गए, वो सारा मिलकर नौका, फिर वो अमरलोक हो गया। अरीब के है वो अमरलोक, वो फिर सार शब्द सच्चा नाम, सच्चा नाम यानी सतनाम, और सार शब्द आदि नाम, विधेय नाम, ये क्या है नौका, वो सार शब्द क्या है, वो परमात्मा ही है। और परमात्मा क्या है, वो अमरलोक है। यानी वो सारा प्रकाश का लोथड़ा जो यू बतावा है, वो सारा कुछ सार शब्द भी वही, सतनाम भी वही, सच्चा नाम, विधेय नाम भी, आदि नाम भी, वो प्रकाश का लोथड़ा, और परम पुरुष भी वही, और अमरलोक यानी सतलोक भी वही। अब इसने कौन सा विधान सिद्ध कर दिया, राधा स्वामी वाले पंथियों का, श्री शिवदयाल जी वाली ही भांग पी रखी इसने। दिखाता हूं, ये देखिएगा, सार शब्द राधा स्वामी वार्तिक, इसके प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह। 2003 का संस्करण है, लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर, दिल्ली से ये मुद्रित है। इसकी भूमिका से स्पष्ट है कि सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे, और 1902 में बाबा जयमल सिंह ने ये सार वचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार पंजाबी गुरमुख लिपि में छपवाया था, और ये पुस्तक उसी की हिंदी में छप गई, इतनी सी बात है। और ये स्वामी जी महाराज कौन है, स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था, जिसने राधा स्वामी पंथ का चमटा गाड़ा, राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था तथा माता जी का नाम माँ माया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफी संगति की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सूरत शब्द का योग अभ्यास किया, 6 पृष्ठ पे। और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सूरत शब्द का योग उपदेश शुरू किया। अब 17 वर्ष डले डोकर शिवदयाल जी ने केवल सत्संग फरमाया, वो दिखाते हैं। ये है इनके वचन उस शिवदयाल जी के, प्रश्न नंबर 13 पे। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी रूह, सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी, यहाँ सतनाम को स्थान सिद्ध किया, मुकाम पहुंचावे, 14 पृष्ठ पे। फिर तीसरा वचन है कि जितने भी आचार्य और महात्मा अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं, वे अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम, 5वीं मंजिल सतनाम सिद्ध कर दी, और बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पर पद पर पहुंचे। ठीक है, अभी 15 पृष्ठ पर तोड़ कर दिया इनने। न्यो का न्यो वह भांग मधु परमहंस ने पी रखी है।
अब चौथा वचन है, अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे, राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। अरे भले आदमियों, स्थान का स्थान हो गया, मुकाम भी स्थान, और सतनाम को तुम यहाँ स्थान सिद्ध कर ही चुके हो कि मंजिल 5वीं पे यानी सतनाम पे, और वहां पीछे मुकाम, और ये मंजिल माने स्थान, ये कह रहे हैं हीरा मंजिल माने स्थान। अब यहाँ फिर आते हैं, गढ़ा नहीं पड़ते इनकी बतेरी हिंदी कर रखी है। अब कहते हैं इस मुकाम से राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे, स्थान से 2 स्थान नीचे स्थान का स्थान है, सतनाम का स्थान मुकाम है स्थान, जिसको इस सतनाम को आगे परिभाषित किया है शिवजाल जी ने। इस सतनाम को क्या क्या डिफाइन किया है संतों ने? सतलोक सतनाम, सचखंड सतनाम,